हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 9 का हिंदी का एक मॉडल पेपर, और इसमें से अवश्य ही फाइनल एग्जाम में एक न एक प्रश्न आएगा। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज का ये सेट को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। ये आज का क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इधर आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला प्रश्न है, बड़े बड़े कारखानों में क्या उगलते हैं? जो बड़ा बड़ा कारखाना उससे क्या निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआं। इसमें ऊपर सब दिया हुआ है, आप ऊपर अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कारखानों से क्या निकलता है पता ही है, कचड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसा रसायन होता है? तो जो कारखानों से निकलता है खराब पदार्थ, उसमें जहरीला रसायन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे? तो वो हवन किया करते थे। ऊपर सब दिया हुआ, ऊपर देख लीजिएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो ये सब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव ने किसकी की मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तो किसकी? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये प्रदूषण की। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एक ठो दिया हुआ काव्यांश, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम सीधे देते हैं, हम इसको पढ़ लिए हैं। यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा गया है? तो क्षण भर रुककर नदी को विश्राम करने के लिए कहा गया, ऊपर दिया गया उसमें। अगला प्रश्न है, नदी ने किसे पुचकारा? तो नदी किसको पुचकारा है? तो कमजोरों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदी का जीवन कैसा होता है? तो नदी का जीवन संघर्ष भरा होता है। स्रोत का क्या अर्थ है? तो स्रोत का अर्थ है माध्यम, लेकिन माध्यम कौन सा? माध्यम नहीं, माध्यम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत क्या है? नदी। ये ऊपर सब लिखा हुआ है, ऊपर से आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए पत्र लेखन में रिक्त स्थानों को सही विकल्प चुनकर भरें। तो इसमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सेवा में लिखा हुआ है, इसके बाद 11 नंबर यहाँ भरना है इस ऑप्शन को देख करके। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे प्रधानाध्यापक भराता है ना, तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर है, खाली स्थान छात्रावास में स्थान हेतु। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरते हैं? विषय, यहाँ पे हो जाएगा विषय। उसके बाद आगे लिखा हुआ है महोदय, सविनय, और उसके बाद 13 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। 13 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का यहाँ निवेदक। सही उत्तर हो जाएगा 13 का डी। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कौन सी कक्षा? तो कक्षा यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा इसके अकॉर्डिंग आपको भरना, आप अपने नहीं भर दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा कक्षा 9। तो 14 नंबर हो गया। आगे, कक्षा का छात्र हूँ, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, प्रतिदिन आना जाना 15 नंबर नहीं हो पाता है। तो 15 नंबर में क्या है? तो 15 में संभव, यहाँ पे 15 का ऑप्शन भी हो जाएगा, संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति दे। आगे पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसर्ग, यानी जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गायक का सही स्त्रीलिंग होगा? तो गायक का सही उत्तर स्त्रीलिंग होगा गायिका। आप लोग भी कहते हैं ना गायक का, गायिका। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, एक का बहुवचन। तो एक का बहुवचन अनेक तो काफी लोग जानते हैं, काफी क्या सब लोग जानते हैं, तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से
संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक यानी जिसमें संख्या हो, तो 4 अमरूद संख्यावाचक है ना, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है सीमा अच्छी, तो सीमा अच्छी क्या? सीमा अच्छी कवियत्री है। घी के खाली स्थान जलाना, मुहावरे में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिए, घी के दिए जलाना। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो इसमें पढ़ना है आपको और देखना है कि इसमें यहाँ पे हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ ने भोजन बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पठार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कुल कुल का सही अर्थभेद क्या होगा? तो कुल कुल का सही अर्थभेद क्या होता है? तो कुल कुल का सही अर्थभेद होता है वंश किनारा। क्वेश्चन अब आपकी किताब से आता है और किताब से तो पता ही आसान आसान क्वेश्चन रहता है। तो 26 नंबर प्रश्न है, झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? तो झूरी कहाँ बांधता था अपने बैलों को? तो चरनी पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाठ सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचर किसे कहा गया? जो पाठ सांवले सपनों की याद है उसमें वर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो सलीम अली को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? तो ये श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? तो उसको विदुषी बनाना चाहते थे उसके दादा। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यहाँ दिख रहा है प्रति क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेमचंद के फटे जूते पात्र की विवेचना की गई है, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद की। इसमें प्रेमचंद के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाना साहेब की पुत्री इनमें से कौन है? तो नाना साहेब की पुत्री देवी मैना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो बच्चों का, 34 का हो जाएगा बी। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोर का, एक चोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है, यह पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध। माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा को। मेघ आए बन ठन के खाली स्थान के सही शब्द से खाली स्थान को भरे, तो इसका सज धज के हो जाएगा। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद क्या है? तो यह एक स्थान है, चंद जो है यह एक स्थान है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न ये है, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? तो उपभोक्तावादी जो है ये विज्ञापन की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप हमारे ग्रुप का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके आप जुड़ जाइए। और प्लीज़ अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।